स्वागत है आपका इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे जिनके बारे में, वो एक महान हस्ती हैं जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम सर। दोस्तों इनको कौन नहीं जानता। आज हम इनकी लाइफ की स्टोरी की बात करेंगे, जिस स्टोरी से आप इंस्पायर होंगे, आप होंगे मोटिवेट और कुछ सीख के अपनी जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने में अगर किसी का रोल है तो वो है इंडिया के 11th प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। गरीब और अनपढ़ परिवार में पैदा होना किसी को महान बनने से नहीं रोक सकता, यह हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सीखने को मिलता है। और इसी के साथ उनकी लाइफ स्टोरी से हमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिंप्लिसिटी, हार्डवर्क, देश प्रेम की भावना आपको किस मुकाम तक पहुंचा सकती है, एक महान देश का प्रेसिडेंट तक बना सकती है दोस्त। महान बनने के बाद भी उस सिंप्लिसिटी को बनाए रखना हमें कलाम साहब से सीखने को मिलता है। उन्होंने कभी अपने पद का 1% भी फायदा नहीं उठाया और पूरी जिंदगी देश को मजबूत बनाने में दी। उन्होंने जितनी पावरफुल और आक्रामक मिसाइल बनाई, वो खुद अपनी पर्सनालिटी को बहुत शांत और सरल स्वभाव के रखे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था, जहां 5 भाई बहन में से एक कलाम साहब भी थे। उनके पिता नाव चलाते थे, जिससे उनका घर चलता था। वो पढ़ाई में ज़्यादा खास नहीं थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे और देश के लिए कुछ करने का आग उनके अंदर बचपन से ही था। उनमें नई चीज़ों को जानने की भूख बचपन से ही थी। गरीबी की वजह से वो अपनी पढ़ाई का खर्चा अखबार बांटकर और उससे जो पैसे जुटाते थे उसी से करते थे। उन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई अपने गांव की एक सरकारी स्कूल से की और हाई स्कूल की पढ़ाई हॉर्ड्स हायर सेकेंडरी स्कूल से की, जो उनके पड़ोस के गांव में थी। 1954 में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन की। फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एयरोस्पेस की पढ़ाई करने के लिए पहुंच गए, जहां पढ़ाई के लिए उनके पास फीस नहीं थी। तब उन्हें स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज से एक प्रोजेक्ट दिया गया, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो पूरा नहीं कर सके। लेकिन कलाम की ज़रूरत और उनके फाइटर जेट को लेकर इंटरेस्ट को देखते हुए प्रोफेसर ने उन्हें 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया, जिसे उन्होंने 3 दिन और रात की मेहनत से पूरा कर दिया। इतनी मेहनत के बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई और 1960 में उन्होंने वहाँ से इंजीनियरिंग पूरी की। उनकी लाइफ के हर मोड़ पर मुश्किलें थी, जिसे उन्होंने डेडिकेशन और मेहनत से हल किया। उसके बाद उन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में नौकरी भी मिल गई। कुछ टाइम नौकरी करने के बाद वो पायलट बनने की चाहत के लिए देहरादून चले गए, जहां 22 लोग में से सिर्फ 8 लोग को चुना गया था और वहां उनका एडमिशन नहीं हो सका। फिर वो दिल्ली पहुंचे, DRDO में साइंटिस्ट की पोजीशन पर जुड़े और हेलीकॉप्टर्स डिजाइनिंग का काम किया। 1969 में दोस्त उन्हें वहां से इसरो भेज दिया गया, जहां वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर काम करे। दोस्तों 1980 में सरकार का एडवांस मिसाइल प्रोग्राम शुरू हुआ, जहां उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल बनाई। और दोस्तों 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में कलाम साहब का मेन रोल था। इसके बाद वो स्पेस प्रोग्राम और मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े और वहीं उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। एपीजे अब्दुल कलाम कभी राजनीति से नहीं जुड़े, लेकिन फिर भी वो 18 जुलाई 2002 को देश के सबसे बड़े पद पर पहुंचे। उन्होंने इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नाम की बुक भी लिखी, जिसके अनुसार वो इंडिया को जिस रूप में नए डिकेड्स में देखना चाहते थे उस बारे में लिखा है। कलाम साहब हमेशा देश के युवा और उनके बेहतर भविष्य को लेकर बात करते थे। प्रेसिडेंट के पद से रिटायर होने के बाद वो IIT हैदराबाद में प्रोफेसर के रूप में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रहे। इसके बाद प्रेसिडेंट और भारत रत्न से सम्मानित होने के बाद अपनी लाइफ के अंत तक पूरा समय स्टूडेंट के बेहतर फ्यूचर को दे दिया। उनकी मौत भी बच्चों को लेक्चर देने के दौरान IIM शिलोंग में हुई थी। दोस्तों कलाम साहब का कहना है कि यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कैन कम ट्रू। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आप सपने पूरे करने चाहते हैं तो उसके पहले सपने तो देखने होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये और सीखने को मिला, तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपको एक शानदार व्यक्ति की कहानी के साथ अगले वीडियो में।